सरोगेसी क्या होता है? सरोगेसी इज लाइक रेंटिंग अ वूम। हाय, आई एम डॉक्टर शिविका फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ। आइए आज हम डिटेल में बात करते हैं सरोगेसी के बारे में। जब किसी भी कारण से अगर यूट्रस या बच्चेदानी में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बेबी 9 मंथ्स तक कैरी कर सकता है, तो हम सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में एक सरोगेट मदर होती है जिसके वूम में हम बेबी को ग्रो करवाते हैं, और दूसरा एक जेनेटिक कपल होता है जिसका एग और स्पर्म्स लेकर एम्ब्रियो बनाया जाता है, और फिर इस एम्ब्रियो को सरोगेट मदर के वूम यानी कि यूट्रस में डाल दिया जाता है और वो बेबी वहां पर 9 मंथ्स में ग्रो करता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि क्या सरोगेट मदर बेबी की रियल मदर होती है? सरोगेट मदर का सिर्फ यूट्रस यूज होता है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है, तो जो न्यूट्रिशन या जो हेल्थ स्टेटस सरोगेट मदर का है उस पे बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट डेवलप करती है। बट जो जीन्स हैं वो जेनेटिक कपल से ही आते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सरोगेसी लीगल है इंडिया में? यस, सरोगेसी इज लीगल इन इंडिया। There have been new changes that have been made to the ART law. 2023 में ये सब चेंजेस आए हैं जिसके बाद हम सरोगेसी लीगली इंडिया में कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से कपल्स एलिजिबल हैं सरोगेसी करवाने के लिए। जेनेटिक कपल जिनका एग और स्पर्म यूज हो रहा है, उन कपल्स की एज में फीमेल की एज शुड बी लेस देन 50 ईयर्स और मेल की एज शुड बी लेस देन 55 ईयर्स। नंबर 2, सरोगेट मदर जिसके यूट्रस में हम बेबी को डालते हैं उसकी एज 25 to 35 ईयर्स की होनी चाहिए और उनकी एक प्रीवियस सक्सेसफुल डिलीवरी हुई होनी चाहिए। इंडिया में सिर्फ एल्ट्रूस्टिक सरोगेसी अलाउड है, मतलब देयर इज नो फाइनेंशियल कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड इन सरोगेसी। जो भी सरोगेट कपल है या मदर है वो डायरेक्ट टच में होते हैं जेनेटिक कपल के, और ये सरोगेट मदर विलिंगली विदाउट एनी फाइनेंशियल गेन्स बेबी को अपने यूट्रस में रखते हैं और उसको ग्रो करते हैं फॉर द जेनेटिक कपल। किन किन कंडीशंस में हम सरोगेसी कर सकते हैं? सबसे पहला, अगर जो जेनेटिक कपल है, कोई भी लेडी है, उसका यूट्रस जो है जेनेटिकली मतलब बाय बर्थ बना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट यूट्रस है, MRKH जैसी जेनेटिक प्रॉब्लम है, या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है जिसमें यूट्रस बिल्कुल ही छोटा या नहीं होता है। नंबर 2, जिन फीमेल्स का किसी भी कारण जैसे कैंसर के कारण या प्रीवियस सिजेरियन के कारण यूट्रस निकाल दिया गया है यानी कि हिस्टेरेक्टमी कर दी गई है, वो फीमेल्स भी सरोगेसी करवा सकते हैं। नंबर 3, जिन फीमेल्स का यूट्रस बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, मतलब उसकी शेप और साइज इतनी बिगड़ गई है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जैसे फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस के कारण कि वो बेबी को कैरी या फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, वो लोग भी सरोगेसी करवा सकते हैं। 4th इंडिकेशन है वो कपल्स जिनके प्रीवियस 2 to 3 ब्लास्टोसिस्ट IVF फेलियर्स हुए हैं यानी कि इम्प्लांटेशन फेलियर्स हैं। जो कपल्स पहले भी IVF करवा चुके हैं और 2 से 3 बार ब्लास्टोसिस्ट J5 एम्ब्रियो डलवाया है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो ये कपल्स भी एलिजिबल हैं सरोगेसी करवाने के लिए। नंबर 5 है कि अगर मदर को जेनेटिक कपल में जो मदर है, लेडी है, अगर उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जैसे कि हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक हुआ है, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर पेशेंट है, ये सब लोग भी अप्लाई कर सकते हैं सरोगेसी करवाने के लिए। तो मैं उन कपल्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप बहुत टाइम से बेबी का ट्राई कर रहे हैं, IVF भी ट्राई कर लिए हैं, फिर भी बेबी नहीं हो रही है, घबराइए मत। सरोगेसी इंडिया में बिल्कुल लीगल है। आप हमारे पास आइए, आपके कोई भी डाउट्स हैं हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे और सरोगेसी के प्रोसेस में भी आपको हेल्प करेंगे। Book a free consultation today.